फरीदपुर से मुठभेड़ में एक बदमाश ईशांत उर्फ ईशू गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 17 अगस्त की सुबह एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद हालांकि जानकारी यह थी कि कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई थी। अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है, कैसे पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी, इस ग्राफिक्स में आपको दिखा देती हूं। एल्विश फायरिंग मामले में अब तक का पूरा अपडेट आपको बता रही हूं। फायरिंग करने वाले शूटर का एनकाउंटर हुआ, जिसके पैर में गोली लगी। फरीदाबाद सेक्टर 30 से बदमाश पकड़ा गया। एनकाउंटर में बदमाश बुरी तरह से घायल हो गया। पकड़ा गया बदमाश फरीदाबाद का ही रहने वाला बताया जा रहा है। बदमाश की पहचान ईशांत उर्फ ईशू के रूप में हुई है। पुलिस को देखते ही ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग की उसने। एल्विश यादव के घर पर 24 राउंड फायरिंग इस शख्स ने की थी। हमलावरों ने 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई थी, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन एक डर का माहौल जरूर था कि 25 से 30 राउंड फायरिंग कोई कैसे कर सकता है बैक टू बैक, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। फरीदाबाद में जहां एनकाउंटर हुआ, उस दौरान बदमाश ईशांत गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस जगह पर गिरफ्तारी हुई है, जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है, वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर के बाद उस शूटर को गिरफ्तार किया है जिसने गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की थी। ईशांत इसका नाम बताया जा रहा है और सुबह तकरीबन 4 से 4:30 बजे के बीच में फरीदाबाद के, जिसको ग्रेटर फरीदाबाद भी बोला जाता है, ये आप सुनसान सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क पर एनकाउंटर जो है वो किया गया। जानकारी फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को ये मिली थी कि शूटर ईशांत इस सड़क से गुजरने वाला है, जिसके बाद उसको रोकने की कोशिश की गई और ये जो जगह आप देख रहे हैं, जहाँ पर जो ईंट रखी हुई है, इसी जगह पर शूटर आकर गिरा। गोली उसके पैर पे लगी और उसके बाद फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने ईशांत को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी ये मिल रही है कि ईशांत वही शूटर है जिसने गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की थी। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने में ईशांत के साथ 2 और लड़के भी थे। अब जब ईशांत की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है, तो संभवतः बाकी 2 शूटर कहां हैं, इसको लेकर भी जो जांच है वो की जाएगी। और आप इस जगह को देखेंगे, जो फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची थी, बाकायदा मार्क इस पूरे इलाके को किया गया है। और आप इस इलाके की तस्वीर देखेंगे तो काफी चौड़ी सड़क है, लेकिन बिल्कुल सुनसान। दिन के समय भी इक्का दुक्का गाड़ी आपको यहां से जाती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ईशांत फरीदाबाद में क्या कर रहा था, क्या किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए वो यहाँ पर पहुंचा था, ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अब जांच का विषय बन गए हैं। लेकिन ईशांत के साथ एल्विश के घर पर फायरिंग करने में 2 और साथी कौन थे, इसको लेकर अब उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। गुरुग्राम पुलिस को भी फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने जानकारी दे दी है कि एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला ईशांत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया एनकाउंटर के बाद। गुरुग्राम पुलिस भी अब ईशांत से पूछताछ करेगी, ताकि बाकी जो 2 शूटर थे जो कि एल्विश के घर पर फायरिंग कर रहे थे, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा सके। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अलग अलग गैंगस्टर्स ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जो घटना हुई थी उसकी जिम्मेदारी ली थी और कई आरोप भी लगाए कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप को प्रमोट करना, युवाओं को जुए के लिए प्रोत्साहित करने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी। किस गैंगस्टर से ईशांत जुड़ा हुआ था, एल्विश के घर पर फायरिंग करने के लिए किसने बोला था, कितना पैसा दिया गया और बाकी के 2 शूटर कहाँ हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब जांच एजेंसी, चाहे वो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच हो या गुरुग्राम पुलिस, ईशांत से पूछती हुई नजर आएगी। और गुरुग्राम में बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में पुलिस ने एक शख्स को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भाऊ गैंग के लोगों ने एल्विश के घर पर फायरिंग क्यों की। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद एक खूंखार बदमाश ईशांत को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन चलाकर बदमाश ईशांत उर्फ ईशू गांधी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में ईशू ने पुलिस पर ऑटोमेटिक पिस्टल से आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश ईशांत के पैर में गोली लगी। पुलिस का कहना है कि ईशांत एल्विश के घर पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी है। यह सनसनीखेज वारदात 17 अगस्त 2025 की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 57 में हुई। दरअसल 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाश एल्विश के घर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ 24 से ज्यादा गोलियां चलाते हैं। सीसीटीवी में साफ दिखा कि एक बदमाश ने मेन गेट पर झुककर गोलियां चलाई, फिर दोनों फरार हो गए। गनीमत रही कि उस वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे और इस हमले में उनके परिवार को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी
कुख्यात भाऊ गैंग ने ली, जिसने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ये फायरिंग सट्टेबाजी की प्रमोशन के खिलाफ चेतावनी थी। एल्विश यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2023 में उन पर सांप के जहर की अवैध सप्लाई रेव पार्टियों में करने के आरोप लगे थे। इस मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन एल्विश ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एल्विश को बड़ी राहत दी। इसके अलावा यूट्यूबर मैक्सटन के साथ मारपीट और 1 करोड़ की फिरौती की धमकी जैसे विवादों में भी एल्विश यादव का नाम सामने आया है। एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग ने गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने एल्विश के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और अब भाऊ गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश भी तेज कर दी गई है। यह हमला महज एक चेतावनी था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? पुलिस इसका जवाब तलाशने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, मुठभेड़ हुई है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बागे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए ईशांत इतना बेखौफ था कि जब पुलिस ने उसको इस रोड पर आते हुए रोका तब उसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईशांत के पैर पे गोली लगी। तस्वीरें दिखा दूं, सामने जो आप खाली सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क से ईशांत जो है वो आ रहा था। सुबह तकरीबन 4 से 4:30 बजे का समय था और जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूं यहीं पर ही उसको गोली लगी और वो इस जगह पर आकर बैठ गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन ईशांत हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ था, इसके सबूत पुलिस के पास हैं और एल्विश के घर पर जो फायरिंग हुई उसकी जिम्मेदारी भी हिमांशु भाऊ ने ली। 2 पहलुओं पर इस केस की जांच की जा रही है कि ईशांत के साथ एल्विश के घर पर फायरिंग करने वाले जो 2 और आरोपी हैं वो इस समय कहां हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हरियाणा में हिमांशु भाऊ किस तरीके से एक्टिव है, उसके गुर्गे कहां हैं और कैसे वो विदेश में बैठकर हरियाणा में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवा रहा है, इस बारे में भी ईशान से पूछताछ की जाएगी। आपको तस्वीर में उस जगह की दिखा रहा हूं, ये वो जगह है जहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया था, बाकायदा रोकने की कोशिश की गई थी और उसके बाद जो फायरिंग है वो की गई और 4 राउंड फायरिंग साफ तौर पर की गई। और आगे आप देखेंगे टूटे हुए कांच की जो पीसेज हैं, अगर मेरे विजय संजीव थोड़ा आगे आएंगे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, टूटे हुए कांच के आपको टुकड़े यहां पर नजर आ जाएंगे। तो मुठभेड़ जब हुई, पुलिस ने रोकने के लिए बोला, जवाबी कार्रवाई में 4 गोलियां उसने भी चलाई, पुलिस के द्वारा भी फायरिंग किया गया। और ये आप जगह यहां पर देख रहे हैं कि फायरिंग में पुलिस की गाड़ियां जो है वो भी थोड़ी डैमेज हुई और टूटे हुए कांच आपको सड़क पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो 2 इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं उस बारे में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि एल्विश के घर पर और किस तरीके से हिमांशु भाऊ का गैंग खास तौर पर दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में फैला हुआ है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। साथ ही इसके दोनों साथी कहां हैं, इस बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। गुरुग्राम पुलिस को भी इस पूरे मामले में जानकारी दे दी गई है कि ईशान जो कि फायरिंग करता हुआ नजर आया, एल्विश के घर पर 24 से भी ज्यादा राउंड फायरिंग की गई और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से वो फायरिंग की गई थी। तो वेपन्स ये लोग कहां से खरीदते हैं, इस पूरे नेटवर्क को खंगालने का काम अब पुलिस द्वारा किया जाएगा। और यही कारण है कि ईशान से जब पूछताछ इस पूरे मामले में शुरू होगी, जब उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा तो कुछ और गिरफ्तारियां भी संभवतः इस मामले में की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि फरीदाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो शेयर की है। एल्विश के घर पर फायरिंग मामले में जो एफआईआर थी उसमें ईशान का नामजद जो नाम था वो दर्ज किया गया था। लेकिन क्या फरीदाबाद जो कि ग्रेटर फरीदाबाद का इलाका है, यहां पर भी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए वो पहुंचा था? क्योंकि जिस समय उसका इनकाउंटर किया गया उसके पास वेपन था, 6 लाइव कार्टेजेस उसके पास से बरामद किए गए। तो क्या किसी वारदात को अंजाम देने के लिए वो सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे निकला? ये ऐसे सवाल हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने हुए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब अब जांच एजेंसी ढूंढती हुई नजर आ रही है।